सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता जी के 12वें अध्याय के 8वें मंत्र में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरी प्राप्ति के लिए तुझे मन और बुद्धि मुझ में अर्पित कर देनी चाहिए। आदमी वही होता है जहां उसका मन और बुद्धि होती है। शरीर कई बार कहीं होता है, मन कहीं और होता है। जब मन और बुद्धि शरीर के साथ ना हो तो फिर कंप्लीटली वो वहां नहीं होता जहां उसका शरीर होता है। जैसे अब मैं यहाँ बैठा हूं तो मैं अपने मन में किसी मन में अब किसी दोस्त के पास चला गया, उसके साथ मैं याद करने लगा, कोई उसकी बातचीत की हुई, जब से बातचीत कर रहा हूं मन में, तो मेरा मन और बुद्धि यहाँ शरीर के साथ नहीं है। मेरी आंखें खुली हैं, मेरे सामने से कोई आदमी गुजर गया, चला गया, निकल गया, तो कोई आके मुझे पूछे कि फलां फलां आदमी यहाँ आया था क्या, यहाँ से गया, तो मैं कहूँगा मैंने तो देखा नहीं। मैं यहाँ देख रहा हूं लेकिन मुझे पता नहीं कि कौन यहाँ आया चला गया, क्योंकि देखने में भी किसी चीज का ज्ञान होने के लिए कोई भी इंद्रिय का काम हो उसके साथ मन का होना जरूरी है। तो मन तो यहाँ था नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं चला कौन निकल के गया। तो इसलिए भगवान ने कहा मन और बुद्धि मुझ में अर्पण कर, शरीर से कोई भी बाकी सारे काम करते रहो, मन और बुद्धि में लगा के रखो। मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अतः ऊर्ध्वं न संशय। इसमें कोई ना तो बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है, ना इसमें कोई संशय है। मुझ में मन और बुद्धि लगाएगा तो मुझ में ही निवास करेगा, ऐसा भगवान ने कहा है। और आगे ये कहा है कि अगर तू ऐसा नहीं कर सकता, अथा चित्तम समाधातुम नाशक्नोषि मयि स्थिरम, मेरे में चित्त को स्थिर नहीं कर सकता। अथा चित्तम समाधातुम नाशक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो फिर अभ्यास कर, अभ्यास का मतलब नाम जपो और कोई सदग्रंथ पढ़ो, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करो और गीता जी का पाठ करो, जिसमें भी आपका विश्वास है उसका पाठ करो, अभ्यास करो, नाम का दान पुण्य करो, ऐसे मतलब जो भी काम अच्छे काम है, दूसरों की सेवा करो। ऐसे करते अभ्यास करते करते फिर आपका मन परमात्मा में लगना शुरू हो जाएगा। तो भगवान ने कहा भाई अभ्यास योगेन ततो, अभ्यास योग का सहारा लेकर अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। अगली बात है कि मेरी प्राप्ति की इच्छा कर, मुझे चाहत, मेरी चाहत रख के मुझे मिल जाए। यहाँ चाह वहां राह, यहाँ आप जो चाहते हैं वो ही हो जाता है। अगर आपकी चाहत में ये ज्यादा चाहत का जाए, चाहत इतनी ज्यादा जब बढ़ जाती है, तीव्रता है अगर आपकी चाहत में, तो वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि मुझे तू मेरी चाहत रख, मुझे मिलने की उम्मीद रख और अभ्यास करता रहे। अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। दिल में तेरी तमन्ना, तेरी ही जुस्तजू है, मिलना तेरा मुश्किल सही, मेरी आरज़ू तो है, ऐसा होना चाहिए। बना के रखो दिल में इच्छा कि कभी तो मिलेगा, तो जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान कोई गूंगा बहरा बोला नहीं है। भगवान एक जीवंत शक्ति है। तो जितनी कशिश आपको भगवान में होगी, भगवान को भी उतनी कशिश आपके प्रति होगी। तो इस तरह जीवन में जीने के लिए देखो 3 चीजें हैं। एक तो है जीव, जीवन, जीविका, जीवन साथी, 4 चीजें होंगी। जीव, जीवन, जीविका, जीवन साथी। जीव जो है वो तो नित्य है, जीव के लिए ये जीविका है, जीव के लिए जीवन है।
जो हम इसको शरीर में आए, हम इसमें जीवन मिला, ये किसको मिला? जीव को मिला। और जीवन को मेंटेन करने के लिए चाहिए जीविका। जो हम काम काज करते हैं ये जीविका है, ये जीवन को मेंटेन करने के लिए है। और जो हम जीविका कमाते हैं वो हमारे और जीवन साथियों के काम आती है। जीवन साथी कौन? आपका परिवार, उनके काम भी आती है जीविका, और आपके काम भी आती है। जीविका जीवन के लिए, जीवन जीव के लिए, और जीवन साथी के लिए भी जीविका। ये तीन तो जो है ये हमेशा रहने वाली चीजें नहीं है। ना जीवन साथी हमेशा रहते हैं, ना जीविका हमेशा रहती है, और ना जीवन हमेशा रहता है। जीव हमेशा रहता है, जिसके लिए ये सारी चीजें हैं। तो जीवन में भी जीवन क्या है, जीवन का एनालाइज करें जरा। जीवन क्या है? जीवन कुछ समय से कुछ समय तक है। जीवन में जो समय है, इसका आगे समय की क्या व्याख्या करें? आज, आज का समय है। ये आज, कल जो बीत गया उसमें ये कल था। बात समझ में आती है ना? आज का आज बीते हुए कल में कल की संज्ञा को प्राप्त था, और फिर ये दोबारा कल हो जाएगा। आने वाला कल जो है वो आज हो जाएगा। यानी आने वाले कल आज होकर कल होते जा रहे हैं। तो जो आने वाला कल है उसको कह सकते हैं हम, वो अनुमानित आज है। अनुमानित आज, वो आज आएगा, आज बनेगा। जो आज जो हमें कल लग रहा है, आज मान लो मंगलवार है, कल बुधवार होगा, तो जो कल बुधवार है वो बुधवार अभी कल है। जब बुधवार आ जाएगा तो वो आज हो जाएगा, और ये जब मंगलवार है ये कल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो आने वाला कल है वो अनुमानित है, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कल तो वो आएगा, लेकिन हमारे साथ उसका संयोग होगा कि नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं। तो इसलिए अनुमानित कल में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं हम होंगे कि नहीं होंगे। और जो बीत गया कल, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। बीता हुआ कल स्मृति ज्ञान है, आने वाला कल अनुमानित ज्ञान है, और आज जो है, जो आज का आज है, ये अनुभूति ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष है, जिसको हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो आज के आज में ही जो कुछ करना है हो सकता है। आज के आज में क्या? देखो, आज से पहले भी कितने आज आए, वो चले गए, और पता नहीं कितने आज आएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो जो चले गए उसमें कुछ नहीं हो सकता। बहुत से आज हमारे चले गए, और आने वाले आज का पता नहीं कितने आने वाले हैं कि नहीं आने वाले। लेकिन जो आज का आज है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। आने वाले आज के आज में क्या है? आज के आज में हम दाम कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं ना। आज के आज में हम कुछ ना कुछ काम करें पैसे कमाने के लिए। आज के आज में हम दाम कमा रहे हैं, और दाम के बदले में क्या दे रहे हैं? दाम के बदले में दम दे रहे हैं। दम देकर दाम कमा रहे हैं। अब हमारी नजर दाम पर तो रहती है, भाई कितने दाम कमा लिए, कितना बैंक में बैलेंस हो गया, कितना और कमा लूंगा। दाम पे नजर है, दम पे नजर नहीं कि कितने दम चले गए, कितने दम बाकी हैं। उस पर ज्यादा कीमती क्या चीज है? दाम कीमती है कि दम कीमती है? दाम दम के लिए है कि दम दाम के लिए है? अगर दाम ही ना हुआ तो दाम किस काम का? दाम के बगैर दाम किसी काम का नहीं। तो इसलिए दम पर नजर रखनी चाहिए, ना कि दाम पर। दम पर नजर रखने का क्या मतलब? दम पर नजर रखने का मतलब क्या हम अपने जीवन का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इसको कैसे देखना?
इसको ऐसे देखना चाहिए कि क्या हमारा आज कल से बेहतर है कि नहीं है। अगर हमारा आज गुजरे हुए आज से बेहतर नहीं है तो उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हमें रात को सोने से पहले कुछ समय बिताना चाहिए इस बात पर कि आज मैंने कौन सा अच्छा काम किया, आज का जो मेरा आज था कल से बेहतर है कि नहीं। तो ऐसी निरीक्षण करते करते आप दिन ब दिन आप अपने आप को सुधारते जाएंगे और जीवन जो है आपका सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा तो मरने के वक्त कोई पश्चाताप नहीं होगा। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि मैंने जीवन ऐसे जिया है जैसे जीना चाहिए था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। आप भी अपने अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करें। परमात्मा उनका ही साथ देता है जो अपना साथ खुद देते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जीवन का सदुपयोग करें। इन आपकी कल्याण की कामना करता हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ बनाए रखे भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।